नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम अब तक कार्तिक महात्म्य के 12 अध्याय तक सुन चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम 13वां और 14वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें दैत्यों और देवों के बीच, असुरों के बीच और देवों के बीच संग्राम छिड़ चुका है। और वो संग्राम कैसे हो रहा है, किस प्रकार से बाण मारे जा रहे हैं, तीर मारे जा रहे हैं दोनों तरफ, और आकाश कैसे शस्त्रों अस्त्रों से भर गया है, इसकी चर्चा आप सुनते हुए करेंगे और आप ये अनुभव करेंगे कि कितना भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ है। जलंधर के जो साथी देते हैं, सेना के सेनापति हैं, और भगवान शंकर के जो गण हैं, गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, वीरभद्र जी हैं, उनके बीच बहुत ही भयंकर संग्राम छिड़ चुका है। ये आप इस वीडियो को सुनते हुए अनुभव करते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने हम 13वें अध्याय की ओर। नारद जी बोले, जलंधर राहु की बात सुनकर क्रोध में भरकर करोड़ों दैत्य साथ लेकर चल दिया। जाते समय सामने शुक्र और राहु आए। जल्दी के कारण जलंधर का पैर फिसल गया और मुकुट भी गिर गया। दैत्यों की सेना के विमान आकाश में ऐसे मालूम होते मानो वर्षा के बादल हों। इंद्र आदि देवता उसकी चतुरता को देखकर छिपकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे स्वामी, इस विपत्ति से हमारी रक्षा करो और जलंधर का वध करो। देवताओं के इस वचन को सुनकर विष्णु भगवान को बुलाकर महादेव जी हंसकर कहने लगे, हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और आप वैकुंठ को छोड़कर उल्टे उसके घर में जा बसे हो? विष्णु बोले, आपके अंश से जन्म होने वाला और लक्ष्मी के भाई होने के कारण युद्ध में मैंने उसे नहीं मारा, आप ही उसका वध कीजिए। शिवजी बोले, वह बड़ा तेजस्वी है, इन अस्त्रों से नहीं मरेगा। इससे आप वह सब देवता अपने तेज का अंश हमारे लिए शस्त्र प्रदान बनाने के लिए दीजिए। नारद जी बोले, तब सब ने विष्णु सहित देवताओं ने अपने अपने तेज दिए। उनके मिल जाने पर महादेव जी ने अपना एक तेज छोड़ा। उस बड़े तेज से शिवजी ने एक अति भयंकर सुदर्शन नामक चक्र बनाया। शेष तेज से इंद्र का वज्र बनाया। इसके बाद करोड़ों हाथी, घोड़ा, रथ और मनुष्यों सहित जलंधर जब कैलाश पर्वत के पास आया, उसे देख सभी देवता जैसे छिप गए और शिवजी के गण शीघ्र ही अस्त्र शस्त्रों सहित संग्राम में उतरे। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सब देवता शिवजी की आज्ञा लेकर कैलाश से बाहर युद्ध करने के लिए चल पड़े। तब कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेड़ी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ आदि की ध्वनि से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि अस्त्रों से आकाश उल्काओं के समान शोभित होता था। युद्ध में भरे हुए रथ, घोड़ों से पृथ्वी ऐसे मालूम होती थी जैसे मानो वज्र से गिराए हुए पर्वतों के शिखर के समान हो। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी से शुक्राचार्य बार बार जीवित कर देते हैं। इसे देखकर शिवजी के गण बहुत ही व्याकुल हुए और भयभीत होकर शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य की क्रियाएं कही। तब शिवजी के मुख से एक एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। तार के वृक्ष के समान जिसकी जांग, गुफा जैसा मुख और शत्रुओं से भी वृक्ष को भी हिला देती थी। कृत्या युद्ध भूमि में आकर असुरों का भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी भग में छिपाकर अंतर ध्यान हो गई। शुक्र को पकड़ा जानकर देवता आनंद से दैत्यों का संहार करने लगे और शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना बिखर गई। तब सेना को भागता देखकर तीनों सेनापति निशुंभ तथा महाबली कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध में गए। तीनों सेनापतियों ने वर्षा की बूंदों की भांति आकाश में बाणों की वर्षा से शिवजी के गणों को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों से आकाश व सब दिशाओं से घिरने से शिवगण कांपने लगे। बाणों से घायल गणों के शरीर से रक्त बहने लगा और कुछ भी दिखाई न देता था। कुछ गण तो भय से गिर पड़े और कुछ दैत्यों द्वारा मार दिए गए। इस प्रकार वे छिन्न भिन्न होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागते हुए देख क्रोधित होकर दैत्यों को रोकने लगे। तो यहाँ पर हमारा 13वां अध्याय समाप्त होता है। चलते हैं 14वें अध्याय की ओर। नारद जी बोले, तब दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिक आदि शिवजी के गणों को देखकर लड़ाई के लिए दौड़ पड़े। कालनेमी नंदीश्वर के पास, शुंभ गणेश जी के पास और निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे। तब वह मूर्छित होकर भूमि पर क्रोधित होकर गिर गया। कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति काट दी। नंदीश्वर ने कालनेमी को बाणों से भेद दिया। 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी का धनुष काट दिया।
तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे उसका हृदय बिंद गया। घायल कालनेमी क्रोधित होकर पर्वत खंडों को उखाड़ने लगा और उसने उनको नंदी पर गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर गणेश जी मूषक पर बैठकर आमने सामने आए और लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी वो चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही लड़ने लगे। तब गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। ये देख कालनेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों को लेकर गणेश जी को दुखी देकर सहायता के लिए चल पड़े। कुष्मांड, भैरव, विताल, पिशाच भी वीरभद्र के पीछे दौड़ पड़े। तब किलकिल शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना की शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत पिशाच दौड़कर आए और दैत्यों को खाने लगे तथा संग्राम में नाचने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक दोनों स्वस्थ होकर शीघ्र आए और संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न की हुई शिवजी की गनों द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना घबरा गई। तब जलंधर अपनी सेना को मरता देखकर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उस समय शंख और रणभेरी बजने लगी और सिंहों की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाणों से वीरभद्र को भेद दिया। तब कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से भेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा स्वामी कार्तिकेय मारी और कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने फरसे से उसकी गदा काट डाली। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यराज के मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वज, धनुष और छत्र काट कर गिरा दिया। तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और आप दूसरे रथ पे बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र और जलंधर सूर्य के समान तेजस्वी आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष काट दिए। तब जलंधर परिग लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने परिग का प्रहार वीरभद्र के मस्तक पर मारा। सिर से रक्त बहने लगा और वह वीरभद्र भूमि पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 14वां अध्याय भी समाप्त होता है। आपने 12वां के बाद 13वां और 14वां अध्याय इस वीडियो में सुना। हम ऐसे ही आगे चलते जाएंगे वीडियो में, ताकि हम कार्तिक के महीने में, जो मास में कार्तिक महात्म्य की कथा सुनी जा रही है, हम इसे इसी महीने में सुनकर पूरी तरह समाप्त कर सकें और इसको विश्राम देते हुए हम इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकें। तो आपने देखा कि इन दोनों अध्यायों में जलंधर के जो दैत्य हैं, जो उसकी सेना में दैत्य हैं, और जो इधर भगवान शंकर के गण हैं, गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, वीरभद्र हैं, वे लड़ाई में दैत्यों पर भारी पड़ रहे हैं, जिससे जलंधर भी क्रोधित होकर युद्ध भूमि में आ गया है। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।